सो हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। हमारा चैनल का नाम है केशव फन विथ एजुकेशन। इस चैनल में आज हम आपको बताने वाले हैं अपवर्जक क्षेत्र क्या है। अपवर्जक क्षेत्र क्या है, इसमें आपको 100% समझ में आएगा। क्या दोस्तों, 100% आपको समझ में आएगा। तो अपवर्जक क्षेत्र क्या है? तो अपवर्जक क्षेत्र का दूसरा नाम है अपमार्जक क्षेत्र। अपवर्जक क्षेत्र का दूसरा नाम है दोस्तों अपमार्जक क्षेत्र। अपमार्जक क्षेत्र, अपमार्जक क्षेत्र। इसको हम दोस्तों ज्योग्राफी में अध्ययन करते हैं। यह क्वेश्चन जो है 2023, 22 और 24 में भी पूछा ही जाएगा। यह दोस्तों VVI क्वेश्चन है। ये दोस्तों क्वेश्चन जो है वो VVI है। इसको दोस्तों आप हमेशा के लिए याद पढ़ जरूर लें, क्योंकि यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे हर साल 5 नंबर का क्वेश्चन एक पूछा ही जाता है, यह फिक्स है। तो चलते हैं दोस्तों, अब हम वीडियो का अपना स्वागत करते हैं। तो ये है, ये हमारा है भारत। ये हमारा भारत का मानचित्र है, इंडिया का। और आप लोगों के मन में एक ज़रूर ख्याल आता होगा कि भारत का जो मानचित्र है उसमें हमेशा श्रीलंका को क्यों दिखाया जाता है, पाकिस्तान को क्यों दिखाया जाता है, भूटान को क्यों दिखाया जाता है। इसका कारण क्या है? तो यही सब, इन सबों का कारण है अपवर्जक क्षेत्र। अपवर्जक क्षेत्र। तो अपवर्जक क्षेत्र क्या कहता है दोस्तों? चलते हैं हम अपने अगले पेज में। तो दोस्तों अपवर्जक क्षेत्र कहता है किसी देश के तटीय रेखा से 200 समुद्री मील अर्थात NM। अब दोस्तों NM हम आपको अगले पेज में बताने वाले, अर्थात NM पर स्थित देश का मानचित्र दिखाया जाता है। तो किसी देश के तटीय रेखा से 200 समुद्री मील अर्थात NM पर जो देश स्थित है उसका मानचित्र दिखाया जाता है। इसी क्षेत्र को हम अपवर्जक क्षेत्र कहते हैं। ये तो हम जान गए हैं, ये तो हम दोस्तों जान गए हैं। अब देखिए दोस्तों, तो ये क्यों दिखाया जाता है? तो दोस्तों यह एक नियम है। इस नियम को हम 1982 यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी 1982 में संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब संयुक्त राज्य द्वारा एक नियम दिया गया जिसे हम लॉ ऑफ द सी कहते हैं। उसी के तहत अगर किसी बड़े देश का छोटे देश का मार्ग जो होता है वो तभी दिखाया जाता है जब वह देश का तटीय रेखा 200 NM के करीब रहता है। अब भारत का जो है, ये भारत है मान के चलिए। ये जो है दोस्तों दिखाते हैं आपको मानचित्र में, ये भारत है ये दोस्तों। अब भारत से श्रीलंका किससे जुड़ा हुआ है? आप लोग जानते होंगे भारत से श्रीलंका की दूरी 31 किलोमीटर है और यह तो 200 NM से कम है, जिस कारण से श्रीलंका का मानचित्र भारत के मानचित्र के साथ दिखाया जाता है और अन्य देश पाकिस्तान आदि का भी दिखाया जाता है। इसका कारण और कुछ नहीं दोस्तों, इसका कारण और कुछ नहीं, यही है लॉ ऑफ द सी। दोस्तों हमको यकीन है आप लोगों को समझ में आता होगा। अब हम समझते हैं NM मतलब क्या होता है। किलोमीटर तो सुने हैं, कहीं जगह आपको लिखा होगा दोस्तों 200 किलोमीटर, तो वो भी सही है, लेकिन अधिक सही कौन होगा? NM। जैसे कि दोस्तों आप पढ़ चुके होंगे कि पृथ्वी का स्फेरिकल साइज में है। पृथ्वी जो है वह गोलाकार है, लेकिन दोस्तों आपकी समझ अभी उतनी विकसित नहीं हुई है। उसी कारण पृथ्वी का आकार अभी आप पढ़ चुके स्फेरिकल है, लेकिन पृथ्वी का आकार वर्तमान में रियल में क्या है? पृथ्वी का आकार वह जियोड है। पृथ्वी जियोड है, अर्थात पृथ्वी ऐसे उबड़ खाबड़ जैसा पृथ्वी है, लेकिन उसे किसी भी करके एक एवरेज के द्वारा गोल कर दिया गया एवरेजली। उसी तरह वहाँ किलोमीटर नहीं न्यूटिकल मीटर होगा। तो एक न्यूटिकल मीटर मतलब NM, तो एक न्यूटिकल मीटर बराबर 1.852 किलोमीटर होता है। और समुद्र की गहराई का मात्रक आप जानते हैं फैदम होता है, और एक फैदम में 6 फीट होता है। और समुद्री हवा जो चलती है उसे हम नॉट कहते हैं, और एक नॉट में 0.51 मीटर प्रति सेकेंड से हवा चलती है। तो क्या दोस्तों हमने बताया NM का फुल फॉर्म नॉटिकल मीटर होता है।
तो 1 नॉटिकल मीटर में 1.852 किलोमीटर होता है। और समुद्री गहराई का जिससे मापते हैं उसे हम फैदम कहते हैं। फैदम कहते हैं और फैदम को 1 फैदम में 6 फीट होता है। उसी तरह समुद्र में जो हवा चलती है उसे नॉट कहते हैं। नॉट को मीटर प्रति सेकेंड द्वारा नापा जाता है। तो दोस्तों आप समझ चुके हैं, लॉ ऑफ सी के द्वारा भारत का मानचित्र सभी मानचित्र में दिखाया जाता है। इससे आप हाईलाइट कर लीजिए, यह एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो थैंक यू गाइज, आप हमारे चैनल में ऐसे जुड़े हुए रहिए। हमारे चैनल को लाइक एवं शेयर जरूर करिए ताकि ऐसे मज़ेदार वीडियो हम आपको डालते रहें। सो गाइज प्लीज़ लाइक, ताकि हम अगले वीडियो में आपके साथ जुड़े रहें।